हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो गया है और ये मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ना कई बार कि मैं शाम को आके यहाँ पे बैठती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है तब भी मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना इस समय। देखो यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति जैसा रहता है यहाँ पे। और खाना वाना तो मैं स्कूल से आने के बाद ही बना लेते हैं। इस टाइम तो खाना बनाना नहीं पड़ता है। मतलब करीब वही 3 बजे तक मेरा खाना बन के रेडी हो जाता है। छोटा सा दिन अकेले खाना अकेले करना तो कितना करे ना। कभी कभी कोई चीज़ें कोई बातें होती है ना जो अंदर ही अंदर खा जाती है। मैं इसीलिए अपने आप को ना बहुत बिज़ी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ कि मुझे फालतू चीज़ें आए ही ना दिमाग में। लेकिन कोई कोई टाइम ऐसा आता, कहीं से कोई चीज़ें सुनने को मिल गई या कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने आ जाती तो इंसान को टेंशन, कितना भी सोचूं मैं कितना मजबूत बनूं कितना क्या, लेकिन नहीं हो पाता। हिम्मत टूट ही जाती है कभी कभी थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी बोलती हूँ नहीं, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई ना, मैंने सब कुछ सबको सोचते हैं ना कुछ ना, उसमें मेरी किस्मत ही गलत थी। मेरी लाइफ ही ऐसी है कि मुझे बिना किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे अकेले ही मेहनत करके अपने बच्चों के लिए जो भी है उनको उनका पालन पोषण करना ही पड़ेगा। भाई करेंगे, क्या ही करें और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन नहीं समझते कोई लोग, ये चीज़ें नहीं समझते हैं। जब हमारा वक्त सही होता है ना तब लोग हमें जितना समझते, काश बुरे वक्त में ना उसका 25% भी लोग समझे ना तो शायद इतना दुख ही ना हो किसी को। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे अपने सब कुछ मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आता। जब पति थे, माँ थी, तो किसी को मैं बोल भी देती थी गुस्से में आके, या जो भी चीज़ें, मेरी आवाज़ भी तेज़ है तो मैं बोल भी देती थी, लेकिन कोई नहीं मेरी बात का बुरा मानता था। लेकिन अचानक से उनके जाने के बाद में ना कोई चीज़ें अच्छा भी किसी के लिए करो तो उसमें गलतियाँ, मतलब मैं समझ ही नहीं पाती। इसलिए तो सबसे दूर हो गए भाई, मुझ में गलतियाँ हैं। नहीं, मैं उस लायक लड़की हूँ। मैं ससुराल में भी नहीं रह पाई भाई। मुझे नहीं, जिस तरह एक बहू होती है मेरे में वो काबिलियत नहीं है। और उसके बाद मायके में भी वो काबिलियत नहीं है कि मैं भाई भौजाई के बीच में नहीं रह पाई भाई। तो मैं क्या करूँ आखिर, मैं कहाँ जाके मर थोड़ी ना जाऊँगी। मेरे भी बच्चे हैं, जीना तो पड़ेगा ना मुझे उनके लिए। लेकिन कोई किसी की तकलीफ नहीं। ज्ञान देने में तो सबको ही, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये नहीं ये कर दी तो आज ये ना, किसको पता होता है मेरे साथ कब क्या हो जाता है, किसको पता होता है। या जो चेहरे आज बुरे वक्त पे ऐसे दिखे हैं ना, अच्छे वक्त पे किसको पता था कौन इतना बदल जाएगा, किसको मैं जहर लगने लगूंगी इतना ज़्यादा। लेकिन मैं सच में शाम का टाइम है ना, मैं भगवान से बोलती हूँ, इंसान से नहीं। मैं किसी का भी ना कोई चीज़ें कोई मन में नहीं रखती कि इस दिन रात में जुबान की तेज क्या, मतलब मुझे झूठाई बर्दाश्त नहीं होती है। कोई चीज़ होती मैं मुंह पे जिसके बोल देती हूँ, मन में नहीं रख पाती कोई चीज़ें। लेकिन बहुत मैंने कोशिश किया है बहुत ज़्यादा कि लोग मुझे भी अपना समझे, लेकिन कोई नहीं समझा, कोई भी नहीं समझा। मैं मानती हूँ मुझ में सब बुराई हैं, लेकिन हूँ तो इंसान, बार बार ये चीज़ें बोलते हैं। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, अपना सब कुछ खोया है, फिर भी अपने बच्चों के लिए मैं जी रही हूँ। अगर जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड या मेरी माँ ख़त्म हुए थे और उस टाइम पे मैं इतना ना मजबूत बनती, मैं लेटी रहती, बीमार हो जाती, जो भी होता तो जिसके भी, चाहे मायका हो या ससुराल हो, मैं जहाँ भी रहती तो
सभी लोग को तो मेरे लिए खाना बना के देना पड़ता, मेरे कपड़े धोने पड़ते, मेरे बच्चों के लिए सब करना पड़ता है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि क्योंकि तब वो वही गांव घर के लोग ना मायका हो ससुराल हो, इन लोग को तब थूकते कि तुम ऐसे नहीं कर रही हो, वो बीमार है इतना डिप्रेशन में। लेकिन मैंने हर रिश्ते को सोचा कि जब कोई अपने में ही उतना सक्षम नहीं है तो मेरे बच्चों का कोई खर्चा कैसे उठा सकता है। तो मैंने अपने आप में इतनी मजबूती लागे कि हाँ मैंने गलत किया। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी जो मैं इतना मजबूत बन रही हूँ, इतना मजबूत दिखा रही हूँ अपने आप को, क्या ये मेरे लिए इतना घातक हो जाएगा कि मुझे ये तक सुनना पड़ेगा कि पता है कितना दुख है तुम्हें, पता है। लोग ये कहने लगेंगे कि दुनिया में सबका मरा है, तुम्हारा ही थोड़ी ना मरा है। नहीं पता था ये सब चीज़ें, नहीं पता था। पर क्या ही कर सकते हैं ना, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। आज भगवान मौका दिए है ना, तो कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी बोल ले। बहुत जब कोई परेशान इंसान होता है ना दुनिया में, 1-8% कोई ऐसा होगा ना जो समझेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब ऐसे हैं तभी दुनिया चल रही, किसी की परेशानियाँ नहीं तो मेरे ख्याल से कोई भी आज तक आपका बना है तो सब कोई आपके पीछे, नहीं तो कोई आपको नहीं समझेगा। मैंने यही गलतियाँ की है और आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कर खा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है, मुझे माँ की याद नहीं आती या उनकी याद नहीं आती है। वो तो मुझे पता है मेरा क्या हाल होता है, मैं क्या सोचती हूँ, कैसे मैं अपना दिन काटती हूँ, कैसे इस दिल पे मैं पत्थर रखती हूँ, मुझे पता है। जो इंसान इतना सोच के देखो, और वो इंसान चला गया, मैं कभी उसको नहीं देख सकती अब। जिस माँ ने मुझे, आज इतनी उम्र में मेरी माँ चली गई, पर लोग गलती पे गलती मतलब किसी को नहीं कि हाँ कोई कर खा रहा है तो जिसको कर खाने दो। कोई भी हो, किसी से नहीं मांगा, चाहे नात रिश्तेदार हो, घर वाले हो, कोई भी हो, गांव घर हो, किसी से नहीं मांगा आप मुझे ये दे दो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे बच्चों के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने गलत किया ना, गलत किया मैंने। हिम्मत करके किया, खाया, इज्जत की रोटी आज भी खा रही हूँ, मेहनत से खा रही हूँ, तो मैं गलत कर रही हूँ, मैं वो गलत कर रही हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं हिम्मत अपने अंदर ला रही हूँ, बोलने दो जो बोलता है, जो करता है। लेकिन आखिर अकेली इंसान हूँ, कितना हिम्मत लाओ। कोई चीज़ें सुनती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होता है कि मेरी मजबूती, मेरी अच्छाइयाँ, मैंने हमेशा किसी का नहीं सर नीचे किया किसी भी चीज़ों में, और आज वही चीज़ें मेरे लिए घातक बन गई। कभी नहीं समझ में आया। बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे आज हो रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ कोई बातें होती, मन की बातें करना। फिर भी बहुत सारी मन में, सब चीज़ें नहीं कह सकती मैं। बस आप सभी लोग जो मुझे सपोर्ट करते ना, भगवान से प्रेयर करो मेरे अंदर सब्र करने की हिम्मत आए। मैं खुद दिन रात अब कोई चीज़ें नहीं सोचती, बस ये सोचती मुझे सब्र दो, मेरे अंदर सब्र रहे बस।